एक शांत सुबह थी। सूरज की पहली किरणों ने खेतों को सुनहरा बना दिया था। हरियाली की चादर ओढ़े हुए वह गांव अभी अभी नींद से जाग रहा था। पंछियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट जैसे पूरे वातावरण में संगीत घोल रही थी। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी के भीतर एक माँ अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए बैठी थी। उस माँ का नाम था पार्वती। उसकी आंखों में नींद कम लेकिन चिंता ज्यादा थी। उसके पति श्यामू खेतों में मजदूरी करते थे। आमदनी सीमित थी लेकिन सपने बड़े थे। बेटे की चाह में 2 बेटियां पहले ही संसार में आ चुकी थीं और अब तीसरी बार भी बेटी ही हुई थी। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे। फिर से लड़की, अब क्या होगा? पार्वती ने अपनी बेटी को देखकर सिर्फ इतना कहा, तू मेरा गर्व बनेगी। लेकिन इन शब्दों को सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय उस नन्ही सी जान के जो अब तक दुनिया से अनजान थी। श्यामू की माँ यानी बच्ची की दादी नाखुश थी। उन्होंने बहू को ताना मारा, क्या करेगी 3-3 लड़कियों के साथ? किस्मत फूट गई हमारी। श्यामू खुद भी असमंजस में था। उसका मन कहता था कि बेटी भी भगवान का ही रूप है, लेकिन समाज का दबाव और आसपास की आवाजें उसे कमजोर बना रही थीं। अगले दिन गांव की चौपाल पर जब वह बैठा तो कई लोगों ने उसे यह सलाह दी, अब तो परिवार पूरा हो गया, आगे लड़के के लिए मत सोचियो, लड़कियां तो बोझ होती हैं। श्यामू चुप था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय था जहां एक शिक्षिका थी, सरिता दीदी। उन्हें सब बच्चे बहुत मानते थे। उन्होंने जब सुना कि श्यामू के घर फिर से बेटी हुई है और लोग उसे ताने मार रहे हैं तो वे सीधा उनके घर पहुंची। पार्वती ने उन्हें अंदर बुलाया और धीरे से कहा, मैं चाहती हूं मेरी बेटी पढ़े, कुछ बने, लेकिन सब कहते हैं कि लड़कियां बोझ होती हैं। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बोझ नहीं, बेटियां तो वो दीपक हैं जो पूरे घर को रोशन कर सकती हैं। तुम उसे पढ़ाना, मैं मदद करूंगी। उस दिन पहली बार पार्वती के चेहरे पर संतोष की रेखा दिखी। उसने अपनी बेटी का नाम रखा आशा। आशा बड़ी होने लगी। वह बाकी बच्चों से अलग थी। मिट्टी में खेलते हुए भी वह कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करती। कभी पत्तों से अक्षर बनाती तो कभी पानी में आकृतियां खींचती। जब वह 5 वर्ष की हुई तो सरिता दीदी ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। पहले दिन जब वह बैग टांगे स्कूल पहुंची तो उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसे अपना रास्ता मिल गया हो। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग आज भी उस पर तंज कसते थे। कहते, इतना पढ़ा के क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। सरिता दीदी हर बार मुस्कुराकर कहती, एक दिन यही लड़की तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगी। स्कूल में आशा सबसे होशियार थी। गणित, हिंदी, विज्ञान, हर विषय में उसकी रुचि थी। उसकी कॉपी हमेशा भरी रहती। चित्र बनाना, कहानी लिखना, ये उसके शौक बन गए थे। सरिता दीदी ने एक दिन उसकी माँ से कहा, आशा को शहर के स्कूल में भेजो, वहां और अच्छा माहौल मिलेगा। पार्वती थोड़ी हिचकी, बोली, खर्चा बहुत होगा, श्यामू मना कर देगा। लेकिन उसी शाम सरिता दीदी ने गांव की चौपाल पर एक सभा बुलाई। गांव के मुखिया से लेकर महिलाओं तक सबको आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने कहा, बेटियां सिर्फ पढ़ने का हक नहीं, करने का भी हक रखती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं है, ये समाज का भविष्य है। उन्होंने आशा की कॉपियां, पुरस्कार और चित्र सबके सामने रखे। श्यामू भी वहां था। जब उसने देखा कि उसकी बेटी का नाम लोग तालियों के साथ ले रहे हैं, उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। उस दिन से गांव में बदलाव की लहर चल पड़ी। अब पार्वती अकेली नहीं थी। हर माँ अपनी बेटी के लिए सपने बुनने लगी थी। स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। सरिता दीदी ने गांव की लड़कियों के लिए एक विशेष वर्ग शुरू किया, जहां उन्हें आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की शिक्षा दी जाती थी। आशा अब 6ठी कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। वह कहती थी,
मैं गांव की पहली डॉक्टर बनूंगी और सबको मुफ्त इलाज दूंगी। गांव की गलियों में खेलती वह छोटी सी लड़की अब एक उम्मीद का नाम बन चुकी थी। लेकिन जीवन की राह इतनी सीधी कहाँ होती है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, खेत सूखने लगे, आमदनी घटने लगी। श्यामू ने एक दिन कहा, अब स्कूल छुड़वा दो, आशा से घर का काम करवा लेते हैं। पार्वती ने विरोध किया, लेकिन श्यामू का चेहरा सख्त था। उसी रात पार्वती ने सरिता दीदी को बुलाया। उन्होंने पूरी स्थिति बताई। सरिता दीदी ने अगली सुबह सरकारी दफ्तर जाकर एक आवेदन पत्र भरा। बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आशा को छात्रवृत्ति दिलवाने का प्रयास किया गया। कुछ दिन बाद खबर आई, आशा को मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। अब पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। जब यह खबर गांव में फैली तो बाकी लोगों की आंखें खुली। उन्होंने भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया। आशा अब फिर से स्कूल जा रही थी और इस बार उसके हाथ में किताबें थीं, दिल में हौसला, और पीछे खड़ा था पूरा गांव। यह था वह पहला मोड़ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारे से एक परिवर्तन बन गया। गांव के रास्ते अब बदले बदले से लगने लगे थे। जहां पहले सिर्फ लड़कों की आवाजें सुनाई देती थीं, अब लड़कियों की हंसी, बातचीत और स्कूल के गीत गूंजने लगे थे। साइकिलों पर स्कूल जाती लड़कियां अब सामान्य दृश्य बन चुका था। आशा की उम्र अब 13 वर्ष की हो चुकी थी। उसने 7वीं कक्षा में दाखिला ले लिया था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब वह स्कूल जाती तो छोटे बच्चे उसे देखकर कहते, देखो डॉक्टर दीदी जा रही हैं। सरिता दीदी ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने आशा को राज्य स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता के लिए नामित किया। प्रतियोगिता का विषय था गांव की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान। आशा ने रात दिन मेहनत की। उसने गांव में जाकर लोगों से बातचीत की, उनके इलाज, घरेलू नुस्खे और समस्याओं को दर्ज किया। फिर उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गांव की महिलाओं के लिए। इसमें उसने बताया कि कैसे छोटी छोटी बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर हो सकता है। यह विचार जजों को बहुत पसंद आया और आशा को प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार के साथ उसे 2000 रुपये की छात्रवृत्ति मिली। श्यामू ने जब यह सुना तो वह पहली बार मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया कि पढ़ाई में ताकत होती है। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। आशा ने पुरस्कार राशि से अपने लिए किताबें खरीदीं। कुछ राशि से उसने गांव की लाइब्रेरी में किताबें दान कीं और शेष पैसे सरिता दीदी को देते हुए कहा, इससे आप उन लड़कियों की मदद करिए जो अब भी पढ़ नहीं पा रही हैं। गांव के मुखिया ने आशा को पंचायत भवन में बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की, अब पंचायत हर उस लड़की की फीस भरेगी जो स्कूल में अव्वल आएगी। ये फैसला पूरे गांव के लिए ऐतिहासिक था, पर हर रफ्तार को झटका लगता है। एक दिन स्कूल के बाहर कुछ लड़कों ने आशा पर फप्तियां कसी। वे बोले, डॉक्टर बनके क्या करेगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। आशा चुप रही, लेकिन उस रात वह बहुत रोई। उसने सरिता दीदी से कहा, क्या मैं कभी समाज की सोच को बदल पाऊंगी? सरिता दीदी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन एक आवाज बहुत दूर तक जाती है। तुम वो आवाज हो। आशा ने फिर खुद को संभाला। उसने अब ठान लिया कि वह सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगी, बल्कि गांव की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। इसके बाद उसने स्कूल की बाल सभा में भाषण दिया। उसने कहा, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे सपनों की उड़ान हमारी है और हम ही तय करेंगे कि कहां जाना है। उसके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राज्य स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े अफसरों ने उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। कुछ ही सप्ताह में आशा को जिला मुख्यालय बुलाया गया, जहां उसे मंच पर बुलाकर बेटी प्रेरणा पुरस्कार दिया गया। वहां मंच से उसने कहा, अगर मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने की जिद न की होती, अगर मेरी शिक्षिका ने मेरा साथ न दिया होता, तो आज मैं इस मंच पर नहीं होती। समाज को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर की सोच बदलनी होगी। उसकी बातें
पूरे सभागार में गूंज रही थीं। अब आशा केवल एक छात्रा नहीं रही थी, वह गांव की प्रेरणा बन गई थी। लेकिन अभी उसकी राह में और भी कठिनाइयां आनी थीं। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंची तो एक दिन गांव में उसके रिश्ते की बात छिड़ गई। एक परिवार ने प्रस्ताव भेजा कि वे लड़के को शहर में नौकरी दिला देंगे, बस आशा की शादी जल्दी करनी होगी। पार्वती ने विरोध किया, लेकिन समाज के लोग अब भी पुराने विचारों से बंधे थे। श्यामू भी दोहरे मन में फंस गया। आशा ने खुद ही अपनी माँ से कहा, मुझे खुद पर भरोसा है, अगर इस उम्र में मेरी शादी कर दी गई तो मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी। पार्वती ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और अपने पति से कह दिया, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं पंचायत में शिकायत कर दूंगी। अब मेरी बेटी की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर नहीं चलेगी। श्यामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात आशा ने अपनी डायरी में लिखा, एक माँ ने बेटी को जन्म दिया था, आज वही माँ उसकी उड़ान बन गई। इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। अब लोग कहते थे, आशा की माँ जैसी हिम्मत चाहिए हर औरत में। उसी साल आशा ने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। उसे 49,99999 रुपये की एक विशेष छात्रवृत्ति मिली। राज्य सरकार ने उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग का प्रस्ताव भेजा। आशा को अब शहर जाना था। यह फैसला भावुक कर देने वाला था, क्योंकि पहली बार वह अपने गांव से दूर जा रही थी। लेकिन जाते समय उसने गांव की हर लड़की से कहा, मैं अकेली जा रही हूं, लेकिन लौटकर सबको साथ लेकर चलूंगी। अब उसका सफर एक नए मोड़ पर था। शहर की सुबह गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर कोई भाग रहा था, बसें दौड़ रही थीं, सड़कों पर लोगों की भीड़ थी और हर चेहरे पर एक ही भाव था, कहीं देर न हो जाए। आशा खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखों में गांव की हरियाली अब भी बसी थी। वह अब शहर के एक सरकारी छात्रावास में रह रही थी, जहां राज्य की तरफ से उसे मेडिकल की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग मिली थी। कमरे में 4 अन्य लड़कियां थीं, जिनमें से 2 पहले से ही 2 बार प्रयास कर चुकी थीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि आशा को अपने जैसे और सपने देखने वाले इतने सारे साथी दिखे। शुरुआत में वह थोड़ा सहमी रही। इतने बड़े शहर की चकाचौंध, अंग्रेजी में पढ़ाई, तकनीकी शब्दावली, सब कुछ नया था। वह खुद को सबसे पीछे महसूस करती, लेकिन उसकी माँ की आवाज उसे हर समय याद आती, तू मेरा गर्व बनेगी। वह रात दिन मेहनत में लग गई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, कक्षा में सबसे आगे बैठना और हर संदेह को शिक्षक से पूछना उसकी आदत बन गई थी। पहले हफ्ते में ही वह पढ़ाई में सबसे तेज लड़की बन गई। लेकिन शहर के माहौल ने उसे कई बार तोड़ा भी। एक बार क्लास में एक छात्र ने हंसते हुए कहा, गांव की लड़की है, कितने दिन टिकेगी। आशा ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी शाम उसने 10 घंटे तक बिना उठे पढ़ाई की। अगले टेस्ट में वह टॉप पर थी। अब धीरे धीरे सभी छात्र उसका सम्मान करने लगे। शिक्षक भी कहते, तुम्हारा जज्बा हमें प्रेरित करता है। लेकिन इस सफर में अकेलापन भी था। हर हफ्ते वह माँ को फोन करती। माँ उसे बताती कि गांव में अब लड़कियां पढ़ने लगी हैं। सरिता दीदी ने एक बाल पुस्तकालय शुरू किया है और हर लड़की कहती है, मैं आशा बनना चाहती हूँ। आशा को यह सुनकर हिम्मत मिलती। एक शाम कोचिंग में एक सेमिनार हुआ। वहां एक डॉक्टर आई जो कभी खुद गांव की थी। उन्होंने मंच से कहा, जब एक लड़की सपने देखती है तो उसका पूरा गांव उड़ान भरने लगता है। आशा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने कमरे में जाकर फिर से एक कागज निकाला, जिसमें उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गांव की पहली डॉक्टर आशा। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा करीब आ रही थी। तनाव बढ़ रहा था, लेकिन आशा ने हर डर को हौसले से दबाया। परीक्षा के दिन वह सुबह 4:30 पर उठ गई। उसने ध्यान लगाया, माँ के पैर छुए, फोन पर और फिर परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हुई। परीक्षा समाप्त होते ही उसने आकाश की ओर देखा और बस एक बात बोली, मैंने पूरी कोशिश की है। जब परिणाम आया तो वह अपने जीवन की सबसे शांत रात थी। आशा का चयन देश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो गया था। उसने कॉल किया, माँ,
मैं डॉक्टर बनने जा रही हूं। पार्वती की सांस रुक गई। फिर वह रोते हुए बोली, तू वही है जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़ाई ली थी। गांव में ढोल बजाए गए। सरिता दीदी ने स्कूल में बच्चों को मिठाई बांटी और कहा, यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असली तस्वीर। अब आशा को शहर के मेडिकल कॉलेज में जाना था। वह शहर जो पहले डराता था अब उसकी पहचान बनने वाला था। कॉलेज में उसका स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। वहां उसे एक छात्र प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया, लेकिन अब भी उसकी असली पहचान थी, गांव की बेटी जो डॉक्टर बनने आई है। पहले वर्ष की पढ़ाई कठिन थी। शरीर की रचना, अंगों के कार्य और असीमित किताबें। लेकिन आशा अब किसी भी चुनौती से नहीं डरती थी। वह जानती थी कि उसके पीछे पूरा गांव खड़ा है। एक बार मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जहां छात्रों को गांवों में जाकर मरीजों की सेवा करनी थी। आशा ने सबसे पहले हाथ उठाया, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। कॉलेज से एक टीम के साथ जब वह गांव पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। वही रास्ते, वही खेत, वही स्कूल, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोई उसे देखने आया। बच्चों ने उसे फूल दिए, माँ ने उसे गले से लगा लिया और श्यामू ने उसका माथा चूमा। उसने कहा, तेरे जैसी बेटी पाकर हम धन्य हैं। उसने गांव में मुफ्त जांच शिविर लगाया, लोगों की जांच की, दवाइयां दी और महिलाओं को समझाया कि उनकी सेहत भी जरूरी है। जब वह वहां से लौटने लगी तो एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तू मुझसे आगे जाएगी। मेडिकल कॉलेज के 5 साल बहुत तेजी से बीत गए। आशा ने पढ़ाई, इंटर्नशिप और अनुभव के हर पल को आत्मसात किया। अब वह एक प्रमाणित डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये सिर्फ एक डिग्री की खुशी नहीं थी, ये एक युग परिवर्तन की दस्तक थी। उस दिन जब वह अपने गांव लौटी तो गांव का हर व्यक्ति उसे देखने के लिए बाहर निकल आया। स्कूल की दीवारों पर पोस्टर लग चुके थे, हमारी बेटी डॉक्टर आशा वापस आ गई है। पार्वती ने अपनी बेटी को सफेद कोट में देखकर जोर से कहा, आज मेरे जीवन का सपना पूरा हुआ है। गांव की सरहद पर जब आशा पहुंची तो ढोल नगाड़े बजे। बच्चों ने फूलों की वर्षा की और सरिता दीदी ने उसे गले लगाकर कहा, तू एक नहीं, लाखों बेटियों की उम्मीद बन चुकी है। लेकिन आशा यहां सिर्फ अपने स्वागत के लिए नहीं आई थी। उसने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, गांव-गांव में बालिका स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का विचार। इस योजना के तहत हर गांव में एक महिला डॉक्टर, एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने आशा के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उसे इस परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब आशा सिर्फ अपने गांव की नहीं, पूरे जिले की प्रेरणा बन चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने ही गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया। वहां लड़कियों को मासिक धर्म, पोषण, आत्मरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित किया जाता था। महिलाओं के लिए गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी, जांच सुविधाएं और निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध थीं। एक दिन एक महिला आई जिसकी बच्ची का जन्म हाल ही में हुआ था। वह रो रही थी। बोली, तीसरी बेटी हुई है, ससुराल वाले ताने दे रहे हैं, मैं क्या करूं? आशा ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने एक शक्ति को जन्म दिया है। वो एक दिन पूरी दुनिया को दिखाएगी कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। अब आशा की पहल पर हर महीने गांव में बेटी उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन बेटियों को सम्मानित किया जाता, उनकी उपलब्धियों को सराहा जाता और माता पिता को प्रेरित किया जाता कि वे बेटियों को पढ़ने दें, बढ़ने दें। उसी मंच पर एक दिन आशा की मां पार्वती को बुलाया गया और पूछा गया, आपने बेटी को पढ़ाने का फैसला कैसे लिया? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जब सबने कहा कि यह लड़की है, मैंने सोचा यही तो वजह है कि इसे आगे बढ़ाना है। अब पूरे राज्य में आशा की कहानियां पढ़ाई जाने लगी। उसे राष्ट्रीय महिला सम्मान मिला। उसे दिल्ली बुलाया गया, जहां उसने प्रधानमंत्री के सामने मंच से भाषण दिया। बेटियां केवल घर की इज्जत नहीं होती, वे समाज की रचना करती हैं। शिक्षा और सम्मान उनका अधिकार है
न कि कोई अनुकंपा। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी बातें देश भर में गूंजने लगी। कुछ सालों बाद आशा ने आशा फाउंडेशन नामक एक संगठन शुरू किया जो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करता था। इस संस्था ने ओरी नॉयने नॉयने 999 से ज्यादा गांवों तक पहुंच बनाई। हर वर्ष हजारों लड़कियां, जिनका जीवन पहले घूंघट और तानों में बीत रहा था, अब डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और कलाकार बन रही थीं। एक बार एक इंटरव्यू में जब आशा से पूछा गया, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी? उसने कहा, एक शिक्षिका, एक माँ और एक सपना कि हर बेटी को उसका हक मिले। समय के साथ आशा का नाम हर स्कूल, हर पोस्टर, हर मुहिम में आने लगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अब केवल सरकारी नारा नहीं था, वह एक सामाजिक जनजागृति का स्वरूप बन चुका था। एक दिन एक छोटी लड़की ने आशा से पूछा, डॉक्टर दीदी, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ? आशा ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तू मुझसे भी बड़ी बनेगी। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, एक माँ की उम्मीद से, एक बेटी की कोशिश से, और इसने बदल डाला समाज का चेहरा, पीढ़ियों की सोच और बेटियों की तकदीर। क्योंकि जब एक बेटी सपने देखती है तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है। क्योंकि जब एक माँ साथ देती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और क्योंकि जब हम सब मिलकर कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये क्रांति बन जाते हैं।